सिक्योर फ्यूचर एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। मनी मंत्र के आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सुरक्षित निवेश के साथ अट्रैक्टिव रिटर्न की, जिससे आपको फायदा हो। बैंक की तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। जी हां, दरअसल कई लोग निवेश में अपने पैसे की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा रिटर्न उनकी प्राथमिकता नहीं होती। दरअसल वे स्टॉक मार्केट्स में निवेश से जुड़े रिस्क उठाने को तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो उन्हें दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स मार्केट में हैं और साथ ही वे इसके अलावा बैंकों के एफडी और आरडी में भी निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है ये स्मॉल सेविंग्स स्कीम, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं, इन तमाम सवालों का हमारे साथ जुड़ रहे एक्सपर्ट जवाब देंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप इन्वेस्ट से जुड़ी छोटी बड़ी बातों को जानना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए एक्सपर्ट से अपने मन के सवाल। नंबर है 011-233-87031 और 230-97670। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जान सकते हैं, एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करने से जो तमाम आने वाले समय में आपको जो अच्छा रिटर्न मिलेगा वो कैसे है, और इसकी जो बारीकियां हैं, क्या क्या इसकी तमाम बड़ी बातें हैं, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पाने के साथ साथ अपने पैसों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। जी हाँ, यानी कि एफडी की। एफडी में आप निवेश कर सकते हैं और इसे सबसे पुराने और भरोसेमंद निवेशों में से एक माना जाता है। निवेश से पहले निवेशकों को पता होता है कि अपने पैसों पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और इससे इन्हें इन्वेस्ट करने में मदद भी मिलती है। साथ ही 5 लाख रुपए तक के निवेश का इंश्योरेंस भी होता है, जिससे आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित भी रहता है, यानी कि बैंक के डूबने या अन्य समस्याओं में काफी हद तक आपका निवेश किया हुआ पैसा सुरक्षित होता है। इसके बाद अगर हम पीपीएफ की बात करें तो यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार की लघु बचत योजनाओं में से एक है जिसका आपको फायदा होगा। पीपीएफ सरकार की लोकप्रिय स्कीम है और इसे लोग काफी पसंद भी करते हैं। इसकी वजह यह भी है कि इसमें आकर्षक इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है और लोगों को भी इससे सीधा फायदा भी मिलता है। सरकार भी समय समय पर इसकी समीक्षा करती है और वर्तमान में इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी 7.1% है और लंबी अवधि के निवेश के लिए यह बहुत अच्छी स्कीम है और साथ ही निवेश पर टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी काफी अच्छी स्कीम मानी जाती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने कुछ पैसे निवेश करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन भी या अच्छा विकल्प भी इसे समझा जाता है। इसमें सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही लंबी अवधि के निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न भी इसमें दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या भविष्य की किसी योजना के लिए निवेश करना है तो ये एक फायदेमंद निवेश आपके लिए साबित हो सकता है। और तो और हर महीने न्यूनतम निवेश की भी इसमें कोई सीमा भी नहीं है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार इसमें निवेश कर सकता है। और अगली स्कीम की अगर हम बात करें तो वो है पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम। आप इस स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं और इससे आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। यह आपके लिए किफायती भी होगा, लेकिन इसमें निवेशक को न्यूनतम निवेश करना जरूरी होता है। वर्तमान में इंटरेस्ट रेट इसमें 7.4% है और रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए ये एक अच्छी स्कीम साबित होती है। साथ ही निवेशकों के लिए सुरक्षित और लाभकारी भी होती है। और साथ ही इसके अलावा किस तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सुरक्षित और एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिटर्न भी देगा। और इसी पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो
आपको बताएंगे कि कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। सर, बहुत स्वागत आपका। धीरेन्द्र जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर लोग सोचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है लोगों के मन में ये बात रहती है कि वो शॉर्ट टर्म में कोई लॉस ना उनको मिले और वो एक सिक्योर मतलब हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ भी उनका सीधा रुख होता है। तो ऐसे में क्या उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर आप देखते हैं? निवेशकों के लिए लंबे समय के लिए निवेश तो इक्विटी जरूरी है, लेकिन शुरुआती निवेशक के लिए जब आप अपना निवेश शुरू करते हैं तो ये जो इक्विटी का जो उतार चढ़ाव है उससे अधिकतर लोग परिचित नहीं है, उससे अधिकतर लोगों को घबराहट होती है। तो आपका शुरुआती निवेश हमेशा ही फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। ऐसा पैसा जो कि आपका इमरजेंसी फंड हो, ऐसा पैसा जिसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, वो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास ये ढेर सारे विकल्प है, चाहे वो बैंक का सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट हो, या छोटी बचत योजना जैसा आप बता रहे थे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जी, पैसा सालाना 1.5 लाख रुपया अगर आपका उसमें जाता है जो अधिकतम निवेश हो सकता है, तो उससे ज्यादा सुरक्षित भारत में कोई और निवेश नहीं है। निश्चित तौर पर धीरेन्द्र जी, और साफ तौर पर जो हम आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता हुआ नजर आता है। तो किस तरह से इस स्कीम के जरिए जो लोग हैं उनको ज्यादा मुनाफा मिल पाए, और क्योंकि इसको सुरक्षित भी काफी माना जाता है, तो लोगों के लिए कह सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही वैल्यू एडिड करता है यहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत ही मीनिंगफुल। आज के दिन बहुत सारे भारत में निवेशक हैं जिनको लंबे समय का निवेश करना है और वो इक्विटी से परिचित नहीं है, वो इक्विटी से परिचित नहीं है और उनकी निर्भरता इस निवेश पे होगी। और उन लोगों के लिए अगर कोई भरोसेमंद अगर कोई निवेश है, क्योंकि इससे ज्यादा सुरक्षित भारत में कोई और निवेश का विकल्प नहीं है। आप भारत सरकार को ये पैसा दे रहे हैं और हम कोई भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो ही चीज होती है, एक तो कि वो कितना सुरक्षित है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि आप कितनी समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, इसका टर्म क्या है। और यहाँ पे सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए और आज के जिस तरह का रिटर्न मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन और ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न का कुछ नहीं होगा। और जितनी आसानी से अब इसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि आज लोगों के पास विकल्प है कि वो ऑनलाइन आरबीआई बॉन्ड में सीधे तौर पर निवेश कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के पास क्या क्या विकल्प हैं? हम पीएफ की बात करते हैं, हम इसके अलावा भी तमाम ऐसे फंड्स हैं जिनकी बात करते हैं। तो लोग ये भी समझना चाहते हैं कि किस तरह से अपने फ्यूचर को तो वो सिक्योर कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि देकर वो किस तरह से एक न्यूनतम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक हमेशा से अपनी जो उनकी जो कमाई है उसका एक जरिया वो उसमें इन्वेस्ट करें और आने वाले समय में उसका बेहतर रिटर्न पाएं। तो क्या क्या विकल्प उनके पास और यहाँ पर मौजूद रहते हैं? जो छोटी बचत योजना है, खासकर फिक्स्ड इनकम के नजरिए से अगर देखा जाए, भारत में बहुत सारे निवेशक हैं जिनका बाजार से परिचय नहीं हो पाया है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश नहीं करते हैं, और जब करते भी हैं तो जिस तरह से करते हैं उसमें आमतौर पे उन्हें शुरुआती दौर में ही नुकसान होता है जी। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए पहला विकल्प होना चाहिए फिक्स्ड इनकम में पैसा लगा करके एक बेसिक फाउंडेशनल निवेश, अपनी वित्तीय स्थिति का फाउंडेशन बिल्ड करना। और उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए या किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। जब आपके पास 6 महीने 8 महीने ज़रूरत के पैसे की का फाउंडेशन जब बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप दूसरे विकल्प देखें। यहाँ पे अगर मैं दूसरा व्यक्ति जिसके लिए फिक्स्ड इनकम ज़रूरी है कि जब आप रिटायर करते हैं आपके पास एक पूंजी आ जाती है और आपको एक ऐसे निवेश की ज़रूरत है जहाँ से मिलने वाले रिटर्न पे आप भरोसा कर सकें, वहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम प्लान या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनमें लगाया हुआ पैसा जिसपे कि आपको मिलने वाला रिटर्न अच्छा खासा है, उससे बेहतरीन फिक्स्ड इनकम रिटर्न देने वाला कोई दूसरा विकल्प आज भारत में नहीं है जी। और इससे ज़्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है। तो सुरक्षा के नज़रिए से अगर आप निश्चिंता से अपनी कमाई आमदनी अपनी पूंजी पे अगर आमदनी की उम्मीद रखते हैं तो ये आपका पहला स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे केवल एक समस्या है कि आप ढेर सारा पैसा नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक अधिकतम सीमा है कि आप कितना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं, या एक दंपति या एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के MIP में भी अधिकतम उसकी सीमा है।
लेकिन वहां तक आपको जरूर लगाना चाहिए। दोनों मिलाकर के आप करीब करीब 50 लाख रुपए लगा सकते हैं, जहां जिससे मिलने वाली आमदनी पे आप काफी निर्भर कर सकते हैं। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, उसको पहली बार पैसा लगाना है और वो इन बातों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में है कि वो पीएफ की तरफ जाए या आरबीआई के बॉन्ड की तरफ जाए या अन्य जो विकल्प उसके सामने हैं उसकी तरफ जाए, तो फर्स्ट टाइमर जो है, जो यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा आपकी बार, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है कि उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं? विकल्प तो तमाम है, जैसा कि हमने बताया भी, अपने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको कैसे समझ में आएगा कि उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? मोटे तौर पे हर एक निवेशक को एक बड़ा चीज समझना चाहिए कि जब भी आप निवेश करते हैं तो या तो आप किसी को उधार दे रहे हैं या आप किसी कारोबार में आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं, और जो पूंजी लगाने वाला काम है यहाँ पे उतार चढ़ाव दिखेगा। चाहे आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आप लगाएं या शेयर्स में सीधा पैसा लगाएं, और जब आप किसी को उधार दे रहे हैं, चाहे आप भारत सरकार को दे रहे हैं, जब भी आप छोटी बचत योजना में पैसा लगाते हैं तो आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर सरकार नहीं रही तभी आपकी पैसे के लिए सुरक्षा होती है, जिसकी कि मुझे लगता है कि आज हमारे फ्रेमवर्क में ये नहीं होता है। तो सुरक्षा, रिटर्न और क्या इस पे कोई टैक्स छूट मिलती है, यही तीन यार्डस्टिक है जिस पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। और इक्विटी में सुरक्षा, यहाँ पे उतार चढ़ाव है, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क पे ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आप लंबे समय के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि शुरुआती निवेशक के लिए पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपके लिए अनिवार्य है। जब आप 2-3 साल ये कर लें और ये जब हो जाए, तब आपको लंबे समय के लिए आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ के लिए इक्विटी में पैसा लगाने के लिए आपको बारीकी से जानकारी होना चाहिए कि यहाँ उतार चढ़ाव होगा। इससे बचने का आपके पास क्या उपाय है, किस तरह के फंड में पैसा लगाएं, और एसआईपी के जरिए ही लगाएं। ये एक तरह से एसआईपी जिसकी बड़ी चर्चा होती है आज के दिन, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। ये बाजार में लगाने का रिकरिंग डिपॉजिट है, इस तौर पे इसको आपको देखना चाहिए, और जिसके जरिए आप अपना काफी रिस्क कम कर पाते हैं। तुलना के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस के छोटी बचत योजना के पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाता, तो उसके पास करीब करीब 28 से 30 लाख हो जाएगा 15 साल की अवधि में। ये जो आज 7.1% का आपको रिटर्न मिल रहा है जी। इस तुलना में अगर किसी एवरेज इक्विटी फंड में या किसी इंडेक्स फंड में आपका पैसा लगे तो ये पैसा करीब करीब 60-65 लाख रुपया होता पिछले 15 साल में। यहाँ ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पिछले किसी भी 15 साल में अगर आप देखें तो ये जो रकम है करीब करीब 40 लाख न्यूनतम और 85 लाख रुपए अधिकतम। तो ज्यादा रिटर्न के लिए आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए लंबे समय के लिए, लेकिन आपका फाउंडेशन फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। शुरुआती निवेश या वैसा पैसा जिसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, जैसा कि फेस्टिव सीजन अब चल रहा है, लोग अब की बार इन्वेस्ट के तौर पर बहुत अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं, तो इन्वेस्ट के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर जो फेस्टिव सीजन है इसमें क्या कुछ बड़े ऑप्शन उनके सामने खुले हैं जो आने वाले समय में उनके लिए एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण करते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा कम खर्च करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो फेस्टिव सीजन है इसमें तो खर्च करने का ही रिवाज रहा है। अभी धनतेरस आएगा या अक्षय तृतीया या इन मौके पे लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप खर्च करने के समय अगर आप थोड़ी चिंता करें कि ये आपके भविष्य के लिए ये निवेश होगा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि फेस्टिव सीजन या कोई आम समय हो, लोगों को देखना चाहिए कि आपका लगाया हुआ पैसा कितने समय के लिए लग रहा है, आप बाजार से कितने परिचित हैं, और उसके आधार पे ही आपका निवेश होना चाहिए। अगर आप कम समय का पैसा अगर आप इक्विटी में लगाएंगे आपको नुकसान होगा। अगर आप लंबे समय का पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाएंगे तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा। लंबे समय में लगाया हुआ पैसा इक्विटी में ये आपका रिस्क काफी कम कर देता है। कम समय का पैसा अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है। आप 6 महीना 1 साल में अगर उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप इक्विटी बाजार पे भरोसा नहीं कर सकते।
निश्चित तौर पर धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारियाँ पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर सुना कि एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है। तो ऐसे में अगर आप भी कोई ऐसा प्लान देखना चाहते हैं या आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो तमाम जो यहाँ पर प्रणालियाँ हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। इनमें से आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बनाने की जो कवायद है उसमें एक मील का पत्थर आगे रखते हुए भी आप नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये मनी मंत्रा के इस विशेष अंक में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।